Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to your very own channel Speak English with Fahad. This is me, Javeria Rai, cooperating with Professor Fahad in order to elaborate and explain the optional subject Public Administration. जैसा कि हम सब जानते हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव के होते हैं. इसका इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था. चलें अब ज़रा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज भी करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसका मीनिंग पढ़ा था. बेसिकली द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड एंड मिनिस्ट्रियर. और एड का मतलब होता है टू और मिनिस्ट्रियर का मतलब होता है सर्व. सो बेसिकली विच मीन्स टू सर्व, और या सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स या लुकिंग आफ्टर द पीपल. तो आज के हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रोल एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सोसाइटी, उसका सिग्निफिकेंस और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ जो है टू टाइप्स. ओके, अब टू टाइप्स एडमिनिस्ट्रेशन की जो टू टाइप्स होती हैं. एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस एंड अकर्स इन डाइवर्स इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स. बेस्ड ऑन इट्स इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिवाइडेड इनटू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो यहाँ पे जो बात करी जा रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि अपीयर होता है मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स में, मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स में, जिसकी बिना पे इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया था. एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था. सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन इट रेफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ अ हाउस होल्ड, क्लब, कॉरपोरेशन और कंपनी, इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हम जानते हैं प्राइवेट क्या पर्सनल थिंग्स आ जाती हैं, तो हाउस होल्ड से रिलेटेड, क्लब्स, कॉरपोरेशन या किसी की कंपनी, मतलब जो आप इससे रिलेटेड आ जाती हैं वो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इसकी टाइप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? व्हेन इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट परफॉर्म बाय द सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो प्राइवेट में हम लोग सिर्फ पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट का सारे स्टेट के ऊपर जो परफॉर्मेंस होती है वो आ जाती है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके दरमियान डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो ब्यूरोक्रेटिक होती है, मीन्स पॉलिटिकल होती है, जबकि जो प्राइवेट होती है वो बिजनेस लाइक होती है, मीन्स नॉन पॉलिटिकल होती है. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अथॉरिटेटिव एंड यूजेस कोर्सिव मेथड्स टू एनफोर्स रूल्स एंड डिसीजन. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या अथॉरिटेटिव होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है जो कोर्सिव मेथड्स को यूज़ कर सकती है और रूल्स बनाती है और डिसीजंस लेती है. जबकि जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसकी कोई करेक्शन नहीं होती है और वो एंड बिलीव्स इन परसुएशन. बिलीव करते हैं परसुएशन के अंदर. नेक्स्ट आ जाती है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है डील्स विद द मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस के हामिल मामलात होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनसे डील करती है. जबकि प्राइवेट जो होती है वो बिल्कुल भी डील नहीं करती ग्रेट मैटर्स के साथ. उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव होती है, जबकि प्राइवेट होती है वो नॉट सो कॉम्प्रिहेंसिव होती है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म होती है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती. जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है इन द नेम ऑफ स्टेट, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स इन इट्स ओन नेम. नेक्स्ट है हमारे टू सेंसेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दो सेंसेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. एक वाइडर सेंस होती है, एक नैरो सेंस. सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे वाइडर सेंस को. इन द वाइडर सेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल थ्री ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट. जो वाइडर सेंस है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? तमाम एक्टिविटीज़ तीन ब्रांचेस की, जो गवर्नमेंट की तीन ब्रांचेस हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो ये तीन ब्रांचेस हैं इनके वाइडर सेंस में इंक्लूड करती है. अब लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर होता है जो लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री, जो बेसिकली लॉज बनाते हैं उनको लेजिस्लेचर कहते हैं.
नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। और फिर आ जाती है जुडिशरी। जैसे जुडिशरी तो आप लोगों को सामने एक्सप्लेन्ड है कि जुडिशरी डील्स विद द जुडिशियल मैटर्स या कोर्ट, बेसिकली कोर्ट सिस्टम के साथ करते हैं। और इनके ऑथर्स थे डब्ल्यू विल्सन, एल डी वाइट, एफ ए निग्रो एंड किस्नर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम नैरो सेंस की। जो नैरो सेंस है, इन द नैरो सेंस इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव यानी अथॉरिटी के बारे में बात की जाती है नैरो सेंस में। और इसके ऑथर्स जो हैं वो भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर क्या है? देयर आर टू डाइवर्जेंट व्यू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके दो डिफरेंट व्यूज़ हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। एक है इंटीग्रल व्यू और एक मैनेजरल व्यू। इंटीग्रल मीन्स होता है होल और मैनेजरल मीन्स इंतज़ामिया। आपको पता है कि इंतज़ाम से रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं इंटीग्रल व्यू को। जो इंटीग्रल व्यू है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन encompasses all the activities which are undertaken to accomplish the given objective. In other words, public administration is the sum of managerial, technical, clerical and manual activities. जो इंटीग्रल व्यू है उसके बारे में बात हो रही है कि वो encompass करता है, मीन्स के सराउंडेड है ऑल द एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ को जो कि अंडरटेकन होती है, अकॉम्प्लिश करती हैं बाय द गिवन ऑब्जेक्टिव्स। कौन से गिवन ऑब्जेक्टिव है, या इन अदर वर्ड्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस चीज़ का सम अप है? वो सम अप है किसका मजमूआ है? मैनेजरल, टेक्निकल, क्लैरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़ का। जबकि जो मैनेजरल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैनेजरल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, ना कि कोई टेक्निकल में कुछ नहीं होता। क्लैरिकल मीन्स जो क्लैरिकल स्टाफ होता है हमारा, क्लर्क्स वगैरह होते हैं। एंड मैनुअल एक्टिविटीज़ विच आर नॉन मैनेजरल इन नेचर। और इन दोनों के ऑथर्स के नेम्स भी मैंने लिखे हुए हैं जो जिन्होंने इससे एग्री किया था और इनको एक्सप्लेन किया था। इंटीग्रल व्यू जो था एल डी वाइट और डामोक थे जिन्होंने इनको एग्री किया था। और मैनेजरल व्यू में साइमन, स्मिथबर्ग, थॉम्पसन एंड ल्यूथर क्लेग थे। नेक्स्ट है हमारे रोल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल क्या हैं? इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सोसाइटी, इन एनी कंट्री। किसी भी मुल्क में इसका बहुत अहम रोल्स होते हैं। सबसे पहले रोल है इसका इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, लोगों को पब्लिक सर्विसेज देता है। इम्प्रूविंग सोशल सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। प्रमोटिंग सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्रमोट करता है जो सोशल चेंज होता है और इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के बारे में इन लोगों को बताता है, लोगों को प्रमोट करता है और इनका एनहांस करता है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये भी रोल है कि पूरी कंट्री के अंदर क्या करता है, पीस और हार्मनी को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़। किस चीज़ को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है? जो भी प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उन सबको ये मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। और इट ऑफन फुलफिल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट्स एंड ओवरसीइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन. They are often responsible for directing and advising organization employees like researchers, programs officers and consultant. अब इसमें क्या बात हुई है कि और क्या करता है, ये फुलफिल करता है कि कौन से रूल्स को, कि जो इन्फॉर्मेशन हम क्लाइंट्स को चाहिए होती है उसको वो प्रोवाइड करता है, ओवरसी करता है, इम्प्लीमेंट्स क्या करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को फॉर ऑर्गेनाइजेशन. और उसके बाद ये किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डायरेक्टिंग एंड एडवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को क्या करता है? डायरेक्ट करता है और एडवाइस करता है, जैसे कि रिसर्चर्स होते हैं, प्रोग्राम ऑफिसर्स होते हैं और कंसल्टेंट जो कि कंसल्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या स्कोप है? ल्यूथिग यूलिक जो कि जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जो एक अमेरिकन राइटर हैं, क्रिस्टलाइज द अमेरिकन सिस्टम एंड कॉइन्ड द वर्ड पोस्ट कॉर्ब. ये पोस्ट कॉर्ब वर्ब जो उन्होंने सम अप किया था, जिसका स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट बाय द वर्ड पोस्ट कॉर्ब. ये पोस्ट कॉर्ब बेसिकली 7 वर्ड्स का एक 7 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड बनाया, पोस्ट कॉर्ब्स. बट यहाँ पे आपको 8 अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो CO है ये एक ही वर्ड है. अब चलते हैं इनके एब्रीविएशन की तरफ. P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO. अब ये CO कंबाइन है. CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, D फॉर बजटिंग.
इसमें क्या करता है, क्या स्कोप है, ये प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग के बारे में ये पिछले लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चीज़ों से डील करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर, पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, comparative and development administration, public policy analysis and etc. इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, subject matter view of administration. नेक्स्ट है हमारा पिफनस डिवाइडेड स्कोप इनटू 2 हेडिंग्स, और जो पिफनर है इसने जो स्कोप को 2 हेडिंग्स में डिवाइड किया था, एक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड स्फीयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती हैं, जो कवर करती है ऑर्गेनाइजेशंस को, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल, मेथड एंड प्रोसीजर और पब्लिक फाइनेंस को, जबकि जो स्फीयर होती है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल अथॉरिटीज़ के बारे में है। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑपरेटिव एंड मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मोस्ट ऑपरेटिव, सबसे हैविंग द पावर ऑफ एक्शन, इसके पास पावर ऑफ एक्शन होती है, ये और सबसे ऑपरेटिव पार्ट है और ऑब्वियस सबसे क्लियर पार्ट है गवर्नमेंट का। It has a very important place not only as instrument of government but also as an important mechanism for preserving and promoting the welfare of community in the era of welfare state. तो इसमें क्या बात करें कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से ही इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि ये क्या कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट है मैकेनिज़्म, एक पार्ट है हमारी कम्युनिटी का, कौन सी कम्युनिटी का, वेलफेयर कम्युनिटी का, जो इसको प्रिजर्व करते हैं और प्रमोट करते हैं हमारे ईरा ऑफ वेलफेयर स्टेट में। It has a great impact upon the life of the people as well, और इसका बहुत बड़ा असर, बहुत ज़्यादा असर होता है इंसानों की, मीन्स लोगों की ज़िंदगी पे। It is a vital process charged with the implementation of great objectives. एक वाइटल प्रोसेस है जो कि चार्ज है विद द इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट हमारी लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने क्या पढ़ा, हमने इसके स्कोप के बारे में पढ़ा, हमने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, इसके हेडिंग्स के प्रिफनर की स्कोप की हेडिंग्स के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है, बेसिस है किसके, गवर्नमेंट का, कंट्रीब्यूटिंग इन सोशल फेयरनेस, इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल। क्या कहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज़, रेगुलेशंस एंड प्रोग्राम्स इन द कंट्री और सिटी, क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं डिफरेंट पॉलिसीज़ को, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, प्रोग्राम्स को किसी भी मुल्क में या सिटी में। प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, चीज़ें प्रोवाइड करता है और सर्विसेज देता है, जैसे कि वाटर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ और आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सकूँगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।